तुम लोग जाओ वो कंपनी में कि तुम लोग जाने चाहिए, उन लोग के साथ बात करो कि हमारा वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा, फिर कैंसिल करो। अब असल पावर दुबई गवर्नमेंट ने दिखाया है सारे कंपनियों को, जो रूल बनाया है, जो नियम बनाया है। आज एक ऐसा कानून आया है, नया कानून, कि सच बता रहा हूं दोस्तों, आप भी इस कानून के बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि जस्ट ये अभी अभी ये कानून बताया गया है और गवर्नमेंट के न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल आया है। मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। अगर आप यूएई के अंदर एक कामगार हो, आप लेबर कैटेगरी के लोग हो, तो इस अपडेट को एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि आपके लिए इतना बड़ा बेनिफिट वाला खबर है कि सुनोगे तो आप बोलोगे कि हाँ, देर से आया दुरुस्त आया, आखिरकार गवर्नमेंट ने नया कानून बना ही दिया। और सारे कंपनी परेशान है, जितने भी इमारात के अंदर कंपनी है, सारे कंपनी परेशान है, क्योंकि सारे लोगों पर ये नियम लागू होता है। जो भी फॉरेन कंट्री से यूएई के अंदर काम करते हैं, कामगार हैं, वो छोटे कामगार हो, बड़े कामगार हो, कोई भी हो, किसी फील्ड में काम कर रहे हो, सारे लोगों पर ये नियम लागू होता है। और जैसा मैं बताया, प्रूफ के तौर पर भी आपको दिखाऊंगा, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यूएई से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज़ आता है, सबसे पहले मैं अपने चैनल पर आपके लिए वीडियो बनाते रहता हूं, ताकि हमारे कोई भी जो कामगार भाई हैं वो कानून के बारे में अच्छी तरीके से समझ लें। तो जो खबर है, पहले आपको ये प्रूफ देख ले, ये क्या लिखा है, पहले प्रूफ देखें। जैसा आप देख सकते हो कि इसकी ज़रूरत हर कामगार को है। ये 3 हिस्सों में बांटा गया और 3 स्टेप इसमें बताया गया है। मैं ट्रांसलेशन करके मैं हिंदी में रखा हूँ। ये इंग्लिश न्यूज़पेपर जो खलीज टाइम में भी आया है और गल्फ न्यूज़ में भी आया है, तो मैं इसको ट्रांसलेशन करके रखा हूँ और मैं बारीकी से आपको समझाने वाला हूँ कि आखिर ये कानून क्या है और सारे कंपनी परेशान क्यों है। क्योंकि आज तक इस तरह का कानून बना ही नहीं था, और ना बनने के वजह से ही कंपनी जो है मनमानी करती थी, अपने हिसाब से चलती थी। तो पहला जो इस कानून का जो प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा, कामगारों को कैसे होगा, पहले ये समझ ले। पहले तो इसमें बताया गया है कि जितने भी, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा तो ज़्यादातर लोग वीडियो छोड़ के जाएंगे कि ये इंश्योरेंस की बात कर रहा है, लेकिन मैं उस इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस होता था और भी बहुत सारे इंश्योरेंस होती थी, वो नहीं, ये दूसरा इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, जो गवर्नमेंट ने बताया है कि कोई भी कामगार को अगर काम पर कोई कंपनी रखता है, उससे पहले ये इंश्योरेंस, यानी उसका इंश्योरेंस कराना हर कंपनी की जिम्मेवारी है। लेकिन इस इंश्योरेंस से फ़ायदा कैसे मिलेगा आपको, वो आपको बारीकी से समझना होगा। पहले जो फ़ायदा आपको मिलेगा वो सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा है, क्योंकि आपको मालूम है, क्योंकि ये देखिए स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ। अबू धाबी यूएई में प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयर्स है, उनको वर्क परमिट लेने से पहले, यानी जो कंपनी है उसके ऑनर को वर्क परमिट लेने से पहले कर्मचारियों के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना ज़रूरी है। मतलब लाजिम उनको खरीदना ही होगा। यह लेबर प्रोटेक्शन स्कीम के तहत है, जो कर्मचारियों को फाइनेंशियली अधिकारी की गारंटी देती है, जिनमें 30 महीने अवधि में 20,000 दिरहम तक की बकाया सैलरी भी शामिल है। और अगर एम्प्लॉयर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाता है तो पहला जो फ़ायदा होगा, बहुत सारे कर्मचारी जो ऐसे ही मर जाते थे, मतलब बिना कोई एक्सीडेंट के, कोई प्रॉब्लम के, और उनको बॉडी लेकर आने के लिए बहुत परेशानी होता था। कंपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझती थी, और फिर कामगारों को जो फैमिली है उनको पैसे भेजना पड़ता था, क्योंकि 12,000 दिरहम लगभग लगता था बॉडी लेकर आने के लिए। लेकिन अब कंपनी बोल दी है और ये नया कानून बनाया है कि ये इंश्योरेंस भी सारे कंपनी को कराना ज़रूरी है। और जब भी बॉडी, यानी उनका बॉडी अगर कोई नॉर्मल डेथ भी होता है, तो उसका बॉडी भेजने का खर्च है ये इंश्योरेंस कंपनी कराएगी, और इसका इंश्योरेंस कंपनी को कराना पड़ेगा। तो अब कंपनी को एक तो पहले से हेल्थ इंश्योरेंस कराना था, अब मृत्यु इंश्योरेंस भी कराना पड़ रहा है। उसके साथ साथ इस गाइड में कर्मचारियों कानून अधिकारियों के बारे में बताया गया है। इनमें शामिल 1 साल की सर्विस, बाद में 30 दिन की पेड सालाना छुट्टी, 60 दिन की मैटरनिटी लीव, 90 दिन तक की सिक लीव और पेरेंट शॉक स्टडी लीव। साथ 1 साल लगातार काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों के लिए नौकरी खत्म होने पर ग्रेजुएटी का प्रावधान है। एम्प्लॉयंस के लिए कर्मचारियों के लिए पासपोर्ट या सरकारी दस्तावेज अपने पास रखना मना है। साथ ही मांगने पर उन्हें बिना किसी शुल्क के नौकरी का सर्टिफिकेट देना होगा। इसमें कर्मचारी की आखिरी सैलरी और नौकरी छोड़ने की वजह लिखी हो, लेकिन ऐसी बात कोई ना लिखी हो जिससे उनको दूसरी जगह नौकरी मिलने में परेशानी हो। समझ लिया आप, बहुत सारे कंपनी बोलती
थी ना कि मैं आपको ऐसा ये कर दूंगा, कैंसिल मार दूंगा कि दूसरी जगह आपको वीज़ा नहीं लगेगा, कोई कंपनी आपको रखेगा नहीं। तो इस तरह का बिल्कुल अब बर्दाश्त नहीं करेगी गवर्नमेंट, और उनका जो 20,000 दिरहम का जो इंश्योरेंस है वो फिर कंपनी को नहीं दिया जाएगा और वो इंश्योरेंस के तहत आएगा। यानी अब पूरी तरह से कंपनी जो है कामगारों को सपोर्ट में है, और जो भी कंपनी का ऑनर है उसका हालत ख़राब होने वाला है। शॉर्ट में समझ ले कि आखिर ये कानून है क्या। तो कहने का मतलब है कि जिसका भी वर्क परमिट लगेगा उसको सबसे पहले कंपनी को उनका इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। इंश्योरेंस कराने में क्या होगा, अगर वो डेथ हो जाता, नॉर्मल डेथ, तो उसकी बॉडी भेजने के लिए इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी। दूसरा, वो लास्ट जब वो फाइनल जाएंगे तो उनका जो भी हिसाब किताब है, अगर कंपनी नहीं देगी तो उनका 20,000 दिरहम जो है वो कंपनी का रख लेगी गवर्नमेंट, उसको वो नहीं देगी। उसका पासपोर्ट वगैरह जो है उनको अपने पास रखने के लिए देना होगा। अब अगर कोई कंपनी रखती भी है तो बिना शर्त उनको घर जाने के टाइम पासपोर्ट देना होगा। और 1 साल का काम अगर कर लेता है तो उसका ग्रेजुएटी का भी हकदार है। या फिर अगर कोई भी कंपनी बदलना चाहता है तो कोई बीच में आड़े नहीं आएगा, कोई कंपनी उसमें अटकल नहीं लगाएगा कि आपको कंपनी नहीं बदलना। तो ये सब चीज़ शर्त रखा गया है, और इसके लिए डिपॉजिट के तौर पे 20,000 दिरहम जो है उनको ये इंश्योरेंस पॉलिसी को देना पड़ेगा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। न्यूज़ कैसा लगा, खबर कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। या कोई सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, वो भी ज़रूर बताएं, ताकि इस इंश्योरेंस के बारे में मैं अच्छे तरीके से और भी वीडियो बनाकर आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।